Hello, student. Welcome to all of you in the class of Science by Ranjit Kumar. Here we study about the physics for class 8. This is a special type of function, and we are going to study about the chapter 13. This is sound. First of all, what is sound? As you listen to my sound, what is it? It's a type of wave, or it's a type of energy sensation. Just like when it's come from my mouth, it's travel through air and reached towards your or received by your ear, and you can listen. Just in short way, sound is a type of energy or wave which create the sensation of listen. साउंड कहने का तात्पर्य है कि वह वेव है ना, वह ऊर्जा है जो सुनने की संवेदना पैदा करता है. तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. इन योर चैप्टर, हाउ डू you come to know that period is over in your class? You come to know easy that someone is at your door when he knock, or you hear the sound of the doorbell. Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. कहने का तात्पर्य है कि घंटी बदल गई, घंटी लग गई, तीसरी घंटी, चौथी घंटी, टन 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 टन. इससे आपको महसूस होता है कि नहीं, अब छुट्टी हो गया, या फिर अभी पढ़ाई होगा, अभी तीसरी घंटी, चौथी घंटी, या फिर आपका लंच ब्रेक हो रहा है. सपोज कीजिए आपके घर के बाहर कोई खड़ा है और उसने डोर बेल बजाया, तो आपको महसूस होता है कि someone is waiting for you outside your home, या किसी के पैर के आहट से आपको सुनाई पड़ जाता है कि क्या मैंने कोई है शायद बाहर. यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक. आपने हाइड एंड सीक खेला होगा, याद है? हाइड एंड सीक का मतलब होता है आपका लुक्का छिपी. In this game, a person is blindfolded and have to catch the remaining players. How is the blindfolded person is able to guess which player is close to her? देखिए, हाइड एंड सीक के गेम का रूल आप जानते ही हैं कि आँखों पे पट्टी बंधी होती है और आपको दूसरे किसी को पकड़ना होता है, जिसको मैंने मान ली कि आपकी आंखों में पट्टी बंधा हुआ है और आपको ही यह कार्य करना है. तो जिसको पकड़ोगे उसका आपको नाम बताना पड़ेगा, आइडेंटिटी बताना पड़ेगा कौन है. तो कैसे लोग पता करते हैं? हाउ कैन इट्स पॉसिबल? साउंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. इट हेल्प अस द कम्युनिकेट विथ वन अनदर. इस गेम में आपको ध्यान होगा कि आप आवाज़ सुनते हैं, आवाज़ से आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, यहाँ पे फिगर कुछ बना हुआ है, इसके बारे में अभी हम लोग पता करेंगे. यानी साउंड से हम लोग पता कर लेते हैं कि आप हो या आप हो, है ना. आई मीन टू से दैट साउंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. बिना साउंड के तो हम लोग कुछ मालूम नहीं चलेगा, इतना सुंदर सुंदर गीत है, संगीत है, या हम लोग ये नहीं पता कर पाएंगे किसने क्या कहा. हाउ टू कम्युनिकेट, इट्स नॉट पॉसिबल. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ one another. We hear a variety of sound in our surrounding. तो हम लोग बहुत तरह के आवाज़ें सुनते हैं अपने चारों तरफ. Make a list of sound you hear in your surrounding. आप एक लिस्ट बना सकते हैं किन चीज़ों की आवाज़ सुनते हैं. In the music room of your school, you hear the sound produced by musical instrument like flute, tabla, harmonium, etc. तो आप जब म्यूज़िक क्लास में बैठे रहते हैं तो आपको सुनाई पड़ता है, फ्लूट है, तबला है, हारमोनियम, इन सब का आवाज़ सुनाई देता है. हाउ इज साउंड इज प्रोड्यूस, हाउ साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस.
एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करता है। हाउ डू वी हेयर साउंड, और हम लोग आवाज़ कैसे सुनते हैं। वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर, और वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हम लोग को अलग अलग साउंड सुनाई देता है, कोई लाउडर आवाज़ होता है, कोई दूसरे दूसरे तरह का आवाज़ होता है, कैसे हम लोग सुन पाते हैं। यहाँ देखिए ये वाद्य यंत्र है, सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये देखिए हारमोनियम है, तबला है, ये सितार है और फ्लूट है, ठीक है। चलिए तो हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पेज पे। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी बॉडी कहीं वाइब्रेट हो रहे हों तो उससे साउंड सुनाई पड़ता है। सच एज द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, व्हाट डू यू फील, अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूस साउंड, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग। स्कूल में आपका बेल होगा, है ना, जब वह बेल साइलेंट होगा उस समय उसको टच कीजिए तो उस समय क्या फील करते हैं, और जब मान ली कि उससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो तब आपको क्या महसूस होता है। आपको ध्यान होगा जब उसमें से आवाज़ आ रही थी तो वाइब्रेट हो रहा था कि नहीं हो रहा था। चलिए तो हम लोग एक्टिविटी करते हैं। 13.1 टेक अ मेटल प्लेट और अ swallow pen, having it at the convenience place in such a way that it does not touch any wall. No, now strike it with a stick. Figure 13.2. Touch the plate or pen gently with your finger. Do you feel the vibration? और देखिए ये इस तरह से बजा रहे है ना। चलिए देखिए तो इसमें अभी तक क्या बताया। तो इसमें क्या करना है, इस एक्टिविटी को करने के लिए एक मेटल का प्लेट लेना है और एक या फिर एक स्वेलो पेन लेना है, मैंने पूरा तरह से खाली हो बर्तन, और इसको कहीं हैंग कर देना है अपनी सुविधा अनुसार, और उसके बाद इसको कोई टच नहीं करना है और इसको आपको स्ट्राइक करना है, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। टच द प्लेट, अब स्ट्राइक करने के बाद से, इसको पीटने के बाद से, इसको बजाने के बाद से अब हाथ से इसको छूना है तो आपको वाइब्रेशन महसूस होता है। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद अ स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विथ योर हैंड। इमीडिएट आफ्टर स्ट्राइकिंग डू यू स्टिल हेयर द साउंड। टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉपिंग प्रोड्यूसिंग साउंड। It stops producing sound. Can you feel the vibration now? अब क्या करना है कि इसको आप बजाइए, बजाने के बाद से आपको इसको टाइटली पकड़ लेना है तुरंत ही, तो आपको क्या अब आवाज़ सुनाई पड़ता है। और टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉपिंग द प्रोड्यूसिंग साउंड, और जब आवाज़ बंद कर दे तो फिर इसको टच करके देखिए क्या वाइब्रेशन होता है इसमें। तो आपको इसका जवाब खुद मिल जाएगा। इसको घर पे भी आप कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। अब देखिए एक एक्टिविटी और है यहाँ पे, एक्टिविटी 13.2 टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ पेंसिल बॉक्स, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, फिगर 13.2। अब आपको समझ में ही आ गया वो हमें क्या करना है। इंसर्ट टू पेंसिल्स between the box and the stretched rubber. Now plucked the rubber band somewhere in the middle. Do you hear the sound? Does the band vibrate? तो देखिए अब क्या है कि आपको जैसा फिगर में दिया हुआ है, ये एक आप बॉक्स ले सकते हैं, आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी हो सकता है या पेंसिल बॉक्स हो सकता है। और इसमें क्या करना है कि रबर बैंड जो है, रबर बैंड इस तरह से लगा लेना है। रबर बैंड जब आप कस लोगे इसके बाद दोनों तरफ पेंसिल लगा देना है, ठीक है। पेंसिल लगा करके अब इस रबर बैंड को खींचना है, खींच करके छोड़ देना है। क्या आपके छोड़ने पर जब स्ट्राइक कर रहा है, जब उससे टकरा रहा है, तो आप क्या देखते हैं। आप देखते हैं कि ये वाइब्रेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एज यू लर्न इन क्लास 7 द एंड टू एंड फ्रो और बैक एंड फ्रंट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है कि आगे पीछे, है ना, और वाले मोशन, एक
कोई ऑब्जेक्ट ऊपर मैंने अपने ही पाथ पे ऊपर नीचे मूव कर रहा हो या आगे पीछे मूव कर रहा हो, तो ऐसे मोशन को वाइब्रेशन कहते हैं। When an tightly stretched band is picked, यानी टाइटली स्ट्रेच्ड जो आपके बैंड होते हैं वो प्लग्ड किए जा सकते हैं। इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड, व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। तो आपके टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड, रबड़ जो बैंड है उसको मैंने टाइट खींचिए और उसको प्लग कर दीजिए, ठीक है, तो मैंने उसको तोड़ दीजिए, ठीक है, या काट दीजिए, तो देखिएगा क्या कि उसमें भी आपका वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। जब वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो आपको मालूम चल गया होगा एक्टिविटी 3.1 और 3.2 का जवाब आपको मालूम चल गया हो कि हमें क्या करना था। अब क्या है आपका एक्टिविटी 13.3। टेक अ मेटल डिश ले लेना है, pour water in it and strike it at its edge with a spoon। फिगर 13.4 में दिया हुआ है, जैसे उससे से एक्टिविटी करना है। यहाँ 13.4 फिगर इधर होगा, ये देखिए इससे से, है ना। चलिए तो आगे क्या करना है इसमें वाटर भी है, ठीक है। डू यू हेयर अ साउंड, क्या आपको आवाज़ सुनाई देता है। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, उसको टच भी कीजिए। कैन यू फील द वाइब्रेटिंग, कोई वाइब्रेशन महसूस होता है। स्ट्राइक द डिश अगेन, फिर उस डिश को आप स्ट्राइक कीजिए। लुक एट द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी के सरफेस को देखिए। डू यू सी एनी वेव देयर, कोई वेव आपको दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे। नाउ होल्ड द डिश, अब डिश को पकड़िए। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर पे आप क्या देखते हैं। कैन यू explain the changes, since is there a hint of connect sound with the vibration of a body। तो क्या आपको कोई हिंट्स मिलता है इसमें कि कैसे साउंड जो है वाइब्रेटिंग बॉडी से कनेक्ट होता है। चलिए तो देखिए क्या करना है। ये पानी भरा हुआ है, ये देख रहे हैं एक प्लेट है, इसमें पानी है और इसको चम्मच से बजा रहे हैं। तो क्या होता है कि इसमें एक साउंड प्रोड्यूस होगा। इस साउंड प्रोड्यूस होने से पानी में क्या होगा, पानी में भी वाइब्रेशन शुरू होगा। इससे ये भी मालूम चलेगा हमको कि साउंड किस तरह से आपका ट्रैवल करता है, ठीक है। वी सी दैट a vibrating object produce sound. In some cases the vibrations are easy visible to us, but in most cases their amplitude is so small that we cannot see them, however we can feel them। तो जो आपका वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर यूजुअली विजिबल टू अस, हमें दिखाई भी पड़ता है वाइब्रेशन। बट इन सम केसेस द एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड होता है साउंड का, अब मैंने एम्पलीट्यूड बोला तो अभी समझ नहीं आ रहा होगा। इसी चैप्टर में आपको लास्ट में या बीच में जब हम लोग इसको बढ़िया तरह से चर्चा करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं चर्चा अभी नहीं कर रहा हूँ एम्पलीट्यूड की, हमें अभी और चीज़ें पढ़नी है। तो देयर एम्पलीट्यूड इज़ सो स्मॉल, उसका एम्पलीट्यूड इतना छोटा होता है कि हम लोग को वाइब्रेशन दिखता नहीं है, लेकिन हम लोग फील कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग एक्टिविटी 13.4 देखेंगे। टेक अ हॉलो कोकोनट सेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक तारा, तो हम लोग एक कोकोनट का सेल लेंगे, सेल समझते हैं ना, कोकोनट के खोपड़े को हम लोग सेल कहते हैं। मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसी से हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, एक तारा। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ द अर्थन पॉट, और उसको आप बनाने के लिए एक छोटा सा घड़ा भी ले सकते हैं, बहुत छोटा शेप वाला। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई द वाइब्रेटिंग पार्ट, तो आपको वाइब्रेटिंग पार्ट को पता करना है। ये देखिए इस तरह से बनाया गया है, इसको एक तारा बनाया गया है ना। एक तार होने के चलते इसको एक तारा कहते हैं, है ना। और इसके वाइब्रेटिंग पार्ट को आपको पता करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिली एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट। अब आपको एक काम करना है, एक लिस्ट बनाना है
अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का, और ये बताना है कि उसमें क्या वाइब्रेशन कर रहा है, आवाज़ आ रही है तो कैसे आ रही है, किस चीज़ के वाइब्रेशन से आ रही है। ए फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 13.1, कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द टेबल। चलिए देखते हैं क्या है। तो ये आपका टेबल है 13.1, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। देखिए आपका सीरियल नंबर 1 से लेकर के 5, 6, 7 तक दिया हुआ है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में जो वीणा है, तबला है, फ्लूट है, और बाकी आपको भरना है ना। इसको 10 तक आप भर लेंगे। और वाइब्रेटिंग पार्ट्स प्रोड्यूसिंग साउंड, जैसे वीणा में स्ट्रेच स्ट्रिंग होता है, जिसके तार होते हैं। तबला में आपका मेम्ब्रेन होता है जिसको पीटा जाता है। फ्लूट में आपका एयर कॉलम्स होता है। इसी तरह से आप और इंस्ट्रूमेंट को लिख करके और उसमें क्या वाइब्रेशन करता है वो लिख सकते हैं। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, आपके साइम्बल्स होते हैं, एंड द घंटम एंड द नूट, जिसको मड पॉट्स कहते हैं, एंड द करताल। ठीक है। These instruments are commonly used in the many part of our country. These musical instruments are kept beaten or struck. Can you name a few other musical instrument of this type? तो बहुत सारे आप, जैसे मंजीरा हो गया, आपका घत्तम हो गया, नूड हो गया और करताल हो गया, ये सभी आप इंस्ट्रूमेंट देखते होंगे। अलग अलग देश, हम लोग के देश में अलग अलग पार्ट में ये सब ज़्यादा देखे जाते हैं। यू टू कैन मेक अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ देखिए आपका घट्टम है, ये देखिए घड़ा है, घड़े से साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। ये आपका मंजीरा है। ए फ्यू म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को दिखाया है। घट्टम ये घड़ा है, घड़े से आवाज़ प्रोड्यूस किया जाता है। ये मंजीरा है। ये आपका 4 नंबर में बताने जा रहा हूँ। चलिए, ये एक्टिविटी 3.5 है जो हम लोग देखेंगे। टेक 6 to 8 बॉल और टबलर। आप एक काम करेंगे, 6 से 8 कटोरे, या आप एक ही साइज़ के कटोरे 6 से 8, या फिर आप वो ले ले, क्या बोलते हैं, ग्लास ले ले, है ना, और उनको पानी से भर दीजिए। ठीक है। फिल देम विथ वाटर अप टू डिफरेंट लेवल, माने सब में लेवल जो है वो अलग अलग होना चाहिए। इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, ठीक है, बढ़ते क्रम में रखना है। एक में थोड़ा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इस तरह से 8 या 6 आप गिलास ले लें या फिर कटोरे ले लें। नाउ टेक अ पेंसिल, एक पेंसिल ले लें, एंड स्ट्राइक द बॉल जेंटली, और धीरे धीरे उस पर आपको प्रहार करना है। स्ट्राइक ऑल ऑफ दीज इन सक्सेसफुली, और सब में धीरे धीरे आपको स्ट्राइक करना है। यू विल हेयर प्लेजेंट साउंड, दिस इज योर जल तरंग। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया इसका नाम जल तरंग है ना। ये देखिए, ये जल तरंग है, ये स्ट्राइक किए जा रहे हैं ग्लास को, है ना। और ये आपके ग्लास में पानी के अलग अलग लेवल है, और इस तरह से क्या है कि 2 अलग अलग पेंसिलों से स्ट्राइक किया जा रहा है। तो when we pluck the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of the string, the whole instrument is forced to vibrate, and it is the sound of the vibration of instrument that we hear. Similarly, when we strike the membrane of mirdangam, the sound that we hear is not only that of the membrane but of the whole body of the instrument. यहाँ पे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें बताई हुई है। जब हम लोग प्लंक करते हैं, मतलब तार निकाल दे, है ना, तोड़ दे, है ना, स्ट्रिंग तोड़ दे आपके इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार का, तो साउंड जो हम लोग को सुनाई पड़ता है इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के चलते नहीं आता है, द होल इंस्ट्रूमेंट, पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है
उसमें वाइब्रेशन के फोर्स के चलते आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। उसी तरह से आपका मृदंगम जो होता है उसमें भी आपके मेम्ब्रेन को हम लोग स्ट्राइक करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो उसका बॉडी जो होता है उससे आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है ना, व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट। हम लोग बातें करते हैं, हम लोग बोलते हैं, ये कैसे आवाज़ निकलता है? क्या हमारे शरीर में भी कुछ वाइब्रेट करता है? साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बॉडी। स्पीक लाउडली फॉर अ while or sing a song or buzz like a bee. Put your hand on your throat as on in figure 13.8. Do you feel any vibration? जैसे आपका मधुमक्खी करता है और गले के सामने आप अपना हाथ ले जाएं, है ना, या कोई गाना गाइए, है ना, या कोई मैंने राग निकाले जिस, तो आप देखते हैं कि एक वाइब्रेशन महसूस होता है। ये देखिए फिगर भी बना हुआ है ना। चलिए, तो इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में, है ना, द साउंड इज़ प्रोड्यूस इन वॉइस बॉक्स और लाइनिक्स, यानी कि हम लोग के शरीर में लार्निक्स है। देखिए गला है, ये वाला गला वाला भाग दिखा रहा है, ये आपका वॉइस बॉक्स है, इसी को लार्निक्स कहते हैं। पुट योर ऑन फिंगर on the throat and find a hard bump that seem to move when you swallow। तो उस अपने गले की तरफ आप अपना हाथ ले जाएं तो आपको वहाँ पे हार्ड जैसा कुछ उठा हुआ भाग दिखाई पड़ेगा, है ना, जो मैंने आगे की तरफ निकला होगा या स्वेलो होगा, है ना। दिस पार्ट ऑफ बॉडी इज़ नॉन एज वॉइस बॉक्स, इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। इट इज़ द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, विंड पाइप का ऊपरी भाग होता है। 2 वोकल कर्ड्स होते हैं इसमें। वोकल कर्ड्स जो है आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस और लाइनिक्स इन सच अ वे दैट लीव्स ए नैरो सिल्ट बिटवीन देम फ्रॉम द फिंगर ऑफ एयर। तो आपके 2 पत्ते जैसे इसमें वोकल कर्ड्स होते हैं जो स्ट्रेच होते हैं अक्रॉस, और लार्निक्स में आपके पत्ते जैसे ये नैरो सिल्ट होते हैं बिटवीन द पैसेज ऑफ एयर, एयर के पैसेज से। ये फिगर 13.8 में दिखाई दिया है, देख रहे हैं, ये आपके इससे पैसेज बना हुआ है, एयर का पैसेज बना हुआ है। ठीक है, ये आपस में ऐसे फड़फड़ाते हैं, इसी फड़फड़ाहट और टकराहट से ही हम लोग की आवाज़ें निकलती हैं। व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द सिल्ट द वॉइस कर्ड्स वाइब्रेट, वॉइस कर्ड जो है वाइब्रेट होते हैं, प्रोड्यूसिंग साउंड, वही आवाज़ निकलता है और हम लोग बोलते हैं। और साउंड मसल्स अटैच टू द vocal cords can make the cord tight or loose. When the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different। तो क्या है कि जब आप ऐसा होता है कि वैन लंग्स मैंने फेफड़े से जब हवा इसमें स्टिल्ट में पहुंचते तो वोकल कट्स वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इससे हम लोग के मुंह से आवाज़ निकलती है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड, मसल्स जो है वोकल कॉर्ड से जुड़े होते हैं और उससे टाइटली क्लोज होते हैं। ठीक है, टाइट और लूज, मैंने हल्के टाइट और लूज टाइप के रहते हैं, और वोकल कॉर्ड्स आर टाइट और थीन। मैंने जिस तरह से आपका क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगा उस तरह से टाइट और थीन रहते हैं। ठीक है, फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड फंक्शन। तो हम लोग देखेंगे किस से काम करता है। तो इसके लिए एक्टिविटी 13.6 करेंगे। टेक 2 रबर स्ट्रिप ऑन द सेम साइज, 2 रबर का स्ट्रिप लेंगे सेम साइज का। प्लेस दीज 2 पीसेस वन अबव द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइटली, उसको टाइटली खींचेंगे। नाउ ब्लो एयर, एयर फूक मारेंगे विद द गैप बिटवीन द फिगर 13.9। 13.9 में जैसे दिखाया है ये आपका 13.9 है। ठीक है, ऐसा आप खिलौना भी बनाए होंगे, है ना। एज द एयर ब्लो, जैसे ही हवा ब्लो करेगा, स्ट्रेच द
थ्रू द स्ट्रेच्ड रबर ट्रिप ए साउंड प्रोड्यूस होगा, फड़फड़ाने का आवाज़ सुनाई देगा। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर, इसको आप पीस ऑफ पेपर से भी कर सकते हैं। नैरो स्लिट बना करके होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर, फिंगर के बीच में इसको होल्ड कर लीजिए एज ऑन फिगर 13.9b। नाउ ब्लो थ्रू द स्टिल्ट एंड लिसन टू द साउंड, तो आप उसमें फूंक मारते हैं और आवाज़ सुनिए। और वोकल कर्ड्स प्रोड्यूस साउंड इन द सिमिलर मैनर, उसी तरह से हम लोग का वोकल कर्ड जो है आवाज़ करते हैं। तो देखिए ये भी आप कर सकते हैं। रबड़ को दोनों हाथ से पकड़ के फूंक मारेंगे तो उसमें वाइब्रेशन जनरेट होगा। कागज़ से भी आप ये काम कर सकते हैं। कागज़ में इस तरह का कागज़ को मोड़ करके इस तरह से टी शेप में, और इसको हल्का सा इस तरह से कट कर देना है और फूंक मारना है इधर साइड से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से हम लोग का वोकल कर्ड भी साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो कुछ जानकारी वाली बातें हैं। द वोकल कर्ड इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग, मैन में है ना, मेल में 22 mm लंबा होता है। और यही इन वुमेन दीज आर अबाउट 5 mm शॉर्टर, मैंने 5 mm छोटा होता है। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कर्ड, और बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में बहुत छोटा आपका वोकल कर्ड होता है। दिस इज़ द रीज़न वाई वॉइस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। यही कारण है कि पुरुषों की आवाज़, औरतों की आवाज़ और बच्चों की आवाज़ में अंतर होने का, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।